हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्कूल हंक इज़ अ गर्ल पार्ट 3 और 4 में। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमें कि फूजियो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है और फिर उस पर रिक्वेस्ट आती है किसी कोको नाम से, जिसे वो डिक्लाइन कर देता है, मतलब कैंसिल कर देता है। कोको शॉक होके बोलता है कि इसने मेरी रिक्वेस्ट क्यों डिक्लाइन करी, क्या ये जानता नहीं है मैं कौन हूँ, लेकिन सब मुझे यहाँ जानते हैं, तो इसने मेरी रिक्वेस्ट क्यों डिक्लाइन करी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किन्मू जो है वो गेम में एंटर हो जाता है। सब लोग वहाँ पे बात करने लग जाते हैं, ओ तो ये क्या लीजेंड है, हाँ ये तो लीजेंड किन्मू है, ये यहाँ पर ऐसे करके वो लोग गॉसिप करने लग जाते हैं। और हमारे जो किन्मू है उसके पीछे कोको खड़े होकर सोचता है कि अब तो इसे पता चल जाएगा, अब देखते हैं क्या करता है। उसके बाद फूजियो पे रिक्वेस्ट आते हैं किन्मो की। फूजियो सोचता है कि ये चल क्या रहा है, कर क्या रहे हैं ये लोग मेरे को। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोको चिल्लाकर बोलती है कि क्या ये पढ़ा लिखा नहीं है, जो भी ये गेम खेलता है सबको पता है हमारे कैप्टन के बारे में, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन करने की। चैट में दिखाया जाता है किन्मो फूजियो को मैसेज करता है कि मैं किन्मो हूँ। ब्लैक स्पेड जेड जो कि फूजियो है वो कहता है हाँ तो मैं क्या करूँ। कोको और शॉक हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब क्या है, मतलब इसे पता है कि आप कौन हो, फिर भी इसने आपकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। ये देखकर जो हमारा किन्मो है वो स्माइल करता है। कोको सोचता है पर नो वे, कैप्टन कैसे स्माइल कर रहे हैं। किन्मो वहाँ से उठ के जाने लगता है। कोको बोलता है कैप्टन। किन्मो बोलता है कि जब ये ऑनलाइन आए तो इसकी आईपी लोकेशन ट्रैक करवाना और मुझे जल्दी से जल्दी बता देना। और हमें कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पर लिखा था लॉगआउट, मतलब वो लॉगआउट करके जा चुका है अपना गेम। फिर उसके बाद हमें फूजियो दिखाया जाता है फूजियो को कि वो अपने पैसे जो उसे मिले होते हैं गेमिंग करके, वो काफ़ी खुश होता है, उन्हें देख रहा होता है। फिर वो बोलता है लेकिन सबसे पहले मुझे अपना घटिया सा कंप्यूटर ठीक करना पड़ेगा। फिर हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फूजियो बात ले रहा होता है और वो सोचता है कि ठीक है तो कल मैं अपने स्कूल के पास वाले इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाऊँगा और वहाँ से लेकर आ जाऊँगा। फिर बोलता है कि अच्छा स्टूडेंट बनना भी कितना मुश्किल का काम है। हमें उसकी बॉडी पर एक ब्लैक स्नेक टैटू दिखाया जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब फूजियो बटलर से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं गेम इसलिए खेल रहा हूँ ताकि मैं मिस्टर किन को चेस कर सकूँ या फिर कुछ भी। बटलर बोलता है नो ऑफेंस, लेकिन जब नेशनल फिगर यानी कि ई स्पोर्ट की बात आती है तो जो हमारे मिस्टर किन है वो नेशनल फिगर हैं। बटलर बोलता है आप 10 साल भी ट्रेनिंग ले ले तो भी आप उनके बराबर नहीं आ पाएंगे। मैं कहता हूँ कि अगर आपको इतनी पैसे की ज़रूरत है तो लास्ट टाइम आपने जितना रैंक किया था उससे एक रैंक ज़्यादा कर लीजिए, मैम आपको खुद बहुत पैसे दे देंगी। वो कहता है मैंने लास्ट टाइम क्या स्कोर किया था। फिर उसका बटलर बताता है आपने डेड लास्ट, मतलब आपने बहुत ही घटिया, सबसे लास्ट आप आए थे। वो बोलता है कि अच्छा, और मम्मी मतलब उसकी मॉम ने प्रॉमिस किया था उससे कि अगर वो सेकंड लास्ट पे आ जाएगा तो उसकी मम्मी उसे बहुत सारे पैसे देंगी। वो अपनी मम्मी को एक एंजल की तरह देखता है क्योंकि ऑब्वियसली इतने गंदे मार्क्स पे भी उसकी मम्मी खुश होने वाली है उससे। फिर वो स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे या कुछ लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि तुमने नोटिस किया है कि फूजियो जो है वो डिफरेंट दिखने लग गया है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब वो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गया है। फूजियो की सुन रहा होता है और वो धीरे करके आगे चलता है, गेट पे अपना हाथ रख के पीछे मुड़ के उन लड़कियों से कहता है कि गर्ल्स तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। देखा कितना अच्छे से वो फ्लर्ट कर रहा है सबसे। फूजियो की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो लड़कियों में क्रेज़ी अलग आ जाता है, वो इतनी तेज़ से चिल्लाने लग जाती हैं, शोर मचाने लग जाती हैं कि उन्हें ब्यूटीफुल कह दिया। उनके क्लासमेट सोचने लग जाता है कि क्या हुआ इस लड़के को, ये इतना अजीब क्यों बिहेव करने लग गया है, मुझे तो कुछ तो लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी क्लास में बैठकर फूजियो अपनी बुक को सामने रख के उसके नीचे अपने टैब में काम कर रहा था। उसका फ्रेंड बाहर की बातें सुन रहा होता है जहाँ पे बाहर कुछ लोग बोलने वाले थे क्या मिस्टर किम फिर से आने वाले हैं। और हमें टैबलेट दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर किम की फिर से रिक्वेस्ट आई रखी होती है और बाहर लोग भी बात कर रहे होते हैं, क्या बात है हम कितने ज़्यादा लकी हैं कि मिस्टर किम दूसरी बार आ रहे हैं। या फूजियो क्लास में टीचर को कंप्लेन कर देता है कि मैम जो जियांग फेंग है ना वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैम उसे पनिशमेंट देती हैं कि 15 मिनट के लिए पनिशमेंट जाओ बाहर करो। और उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हें आके बताता हूँ। वो कहता है ही। फिर वो चेक करता है कि कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब ढूंढने की, और वो स्माइल करने लग जाता है कि वो तो कोई मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली वॉइस डाल देता है सामने वाले के डिवाइस में। तो जो हमारा फेट्सो होता है जो कि किन्मो की कंपनी का हैकर होता है और वो चिल्ला के बोलता है व्हाट द हेल, ये कर क्या रहा है इंसान। उसका दोस्त कोको बोलता है कि क्या हुआ
क्या तुम इसे पकड़ भी नहीं पा रहे हो? तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा फेट्सो नेशनल हैकर बनने का? फेट्सो बोलता है कि मिस्टर किन, आपने इस ब्रिलियंट लड़के को ढूंढा कहाँ से है? आपको पता है हम इसने सब कुछ क्विकली अपना ना कवर कर लिया ताकि हम इसे पकड़ ना पाए, और इसने हमारे लैपटॉप्स में भी वो वायरस डाल दिया है। वो कहता है कि पक्का ये कोई ब्रिलियंट या फिर कोई स्मार्ट इंसान होगा। कोको बोलता है कि वैसे ये क्या है, मेरा लैपटॉप जो है, मेरा कंप्यूटर वो डेड क्यों हो गया है? फिर हमारा जो फेट्स होता है बताता है कि उसमें वायरस चला गया, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। और हमारा कोको जो होता है उसे घूसा मार के कहता है तू किस काम का है भाई यहाँ पर? वह किन बोलता है कि तो तुमने क्या सीखा? वो बोलता है कि सर स्ट्रेट पॉइंट बता दीजिए उसे कि क्या काम है आपको उससे। फेट्स बोलता है कि सर मैंने इतना तो फाइंड कर लिया कि जो लोकेशन है वो स्कूल की है। फिर हमें फौजी दिखाया जाता है जो बोर्ड की तरफ देखता है। फिर वो कैंटीन जाकर सोचता है कि आज तो मैं कुछ सिंपल सा ही खाऊंगा क्योंकि आज मैं ज़्यादा खाना नहीं चाहता। स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है कि हमारे जो किन्मो हैं, जो फाउंडर हैं किन ग्रुप के, वो आज हमारा स्कूल विज़िट करने आने वाले हैं, तो सभी बच्चे वेल बिहेव करें वगैरह वगैरह वो बताते रहते हैं। और फिर बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं क्या सही में वो आ रहे हैं? और वो आपस में बात करने सारे लग जाते हैं। सारी लड़कियाँ इतनी खुश हो जाती हैं, वो फटाफट जाकर भीड़ लगा देती हैं, बॉडीगार्ड्स आते हैं उन्हें रोकने के लिए। फिर एंट्री होती है किन्मो की। वहाँ पर हमारा फौजी बोलता है कि अब रेडिकुलस रिसेप्शन है, ये इंसान है कौन? दिखाया जाता है कि एक जो लड़की जिसे स्टार्टिंग में कोचिंग ने अपने जूते का साइज़ दिखाया था, वो लड़की कुछ खिचड़ी पकाने लग जाती है, और वो और उसकी लड़कियाँ मतलब उसकी दोस्तें आती हैं और पीछे से फौजी को धक्का दे देती हैं। जो जैसे वो गिरता है जाके सीधा किन्मो की बाहों में, और उसने बेशक बुरा किया हो लेकिन एज अ फ़ैन हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई है। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी न्यू एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को।